विनय 3D इंडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इसे बनाना सीखा था, कम से कम 60 डिजाइनों को अलग अलग तरह से। इसे भी कट कर लेते हैं और फिर से न्यू ब्लेंडर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट, ऐड, मेसो और ये रहा सिलेंडर। इसमें एज रखेंगे हम 40, 40 नहीं 60। हमारा रेडियस रहेगा 60, वाई रहेगा 80। या रेडियस को 40 ही रखते हैं, ठीक है। एडिटिंग मोड में लेके चलेंगे। सबसे पहले फेस को सिलेक्ट करेंगे और ये सामने वाले फेस को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में शिफ्ट और एच को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल दबा के ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम एस को दबा के नीचे से 10 mm एरिया को छोटा कर लेंगे। ये हमारा कप साइज का हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल बी यूज करेंगे। ये 3 mm रखेंगे इसे। एज रहेगा 12। फिर हम फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले फेस को डिलीट कर देंगे। फिर एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे, फिर से शिफ्ट ऑल्ट और ये वाले अंदर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। और इसे सिलेक्ट करने के बाद में ग्रिड को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे हमारा ग्रिड जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आते ही इसे सिलेक्ट करेंगे, जी और जेड को दबाएंगे और यहाँ थोड़ा सा ऊपर लाके इसे सेट कर लेंगे, जी और जेड इतना ऊपर फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में शिफ्ट डी और एंटर और इसे हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद में सेटिंग में आएंगे, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई और यहाँ पे मोड को सिंपल रखेंगे। यहाँ पे दो तरह का, एक है कस्टम और एक है सिंपल। तो हम यहाँ थिकनेस को रखेंगे 3। ऑफसेट को फुल कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। हमारा जो सादा कप है वो तैयार हो गया। फिर इसे एडिटिंग मोड में ले चलेंगे। शिफ्ट और ऑल्ट दबा के एक, सॉरी पहले एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के फिर से ऑल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल बी
फिर ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम इसे ये सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसे भी ओपन करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, जी और जेड को दबा के थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा सब फिक्स बैठे। यहाँ पे जून करेंगे, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, शिफ्ट और जेड और जी और जेड को दबा के यहाँ पे सेंटर में लाके फिक्स कर लेंगे। अगर अब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसे लेते हैं, तो ये हमारा सेम आके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। 1 2 3, होम दबा के सेंटर में लाएंगे, शिफ्ट डी, इंटर। ठीक है, अब इसे एडिट करेंगे, फिर से इसे ले चलेंगे एडिट मोड में। एक तो हमारा सादा डिजाइन ये वाला कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा हम ट्राई करेंगे, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट मोड में लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल आर, जी और जेड को दबा के ऊपर करेंगे तो ये तो इसे खराब कर देगा, तो बैक आते हैं, कंट्रोल आर, न्यू लूप कट को यहाँ पे लगाएंगे, इतना पे हमारा फिक्स हो गया। नॉर्मली कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये हमारा 0 होना चाहिए। एज को 20 रखेंगे लूप कट को, और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। शिफ्ट डी और फिर इंटर, इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब सिलेंडर 2 को एडिट करेंगे, कम से कम 3 डिजाइनों में। फिर से एडिट मोड में ले चलेंगे, सिंगल फेस को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट जी, एग्री पे क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट होगा, फिर शिफ्ट दबा के हमें एक लाइन सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमें डिजाइन क्रिएट करना है, तो शिफ्ट जी, और ये हमारा सेलेक्ट हो गया पूरा फेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई को दबा के थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, फिर से ट्राई करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। कुछ इतना पे लाके यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में एक्स को दबा के फेस को डिलीट कर देंगे। अब इसलिए चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, सेटिंग में आएंगे, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3, और ये हमारा ऑफसेट बाहर कर देंगे और फिर यहाँ से अप्लाई कर लेंगे।
फिर ले चलेंगे एडिटिंग मोड में, एक एज को सिलेक्ट एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के ऑल एज, शिफ्ट ऑल्ट ऑल एज, फिर कंट्रोल बी। ठीक है, फिर से ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे और इसे ऑन कर लेंगे। ये हमारा होने के बाद में हम क्या करेंगे, जब जब ये हमारा कंप्लीट हो जाए, फाइनल हो जाए, तो होने के बाद में एक किसे भी ओपन कर लेते हैं। चेक कर लेंगे ये कुछ इस तरह से, तो इसे हाईलाइट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी और इंटर, और इसे हाईलाइट कर लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट मोड में लेके चलेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट ऑल्ट, इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, इन सारी एजेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें वीडियो का स्पीड थोड़ा भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और कोई चीज़ आप मिस्टेक ना कर पाओ या समझने में दिक्कत ना हो। शिफ्ट जी और यहाँ पे लेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा ऑल एज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में होम को दबाएंगे, शिफ्ट जेड, यहाँ से जेड को दबाएंगे और कंट्रोल दबा के नीचे वाले पार्ट को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद में शिफ्ट और जेड दबा लेंगे, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे यूज करेंगे हम कंट्रोल बी, इतना पे लाके इसे फिक्स कर लेंगे और 12 के जगह पे हम यहाँ पे 8 एज को रखेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट दबा के इस एज को सिलेक्ट करेंगे, जी और जेड को दबा के थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, इतना पे ये हमारा फिक्स हो गया। या बैक आते हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ी हुई है क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गया, कम एज लगने के बजाय ज़्यादा एज लगे ये। ठीक, ये फिक्स हो गया अपने आप ही ऊपर करते ही, यानी अब ओवरलैपिंग का झमेला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम चलेंगे इसे लेकर ऑब्जेक्ट मोड में, कंट्रोल और यहाँ पे स्मूथनेस को ऑन कर लेंगे, कुछ इस तरह से हमारा फाइल दिखेगा। फिर उसके बाद में
हमें इसे सेलेक्ट करना है, ऑन करना है और इसे हाईलाइट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी और इंटर, इसे फिर से हाईलाइट कर लेंगे, इसे ले चलेंगे एडिट मोड में। यहाँ पे हम फेस को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। और एक ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट जी, और यहाँ पे इतना हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में शिफ्ट दबा के ऑल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से शिफ्ट दबा के इन सारे एजेस फेस को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें जो दिक्कत हो रही है अपनी दिक्कत को आसान किया जा सके। तो फटाफट सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल जी, इससे कुछ और एज हमारा फेस जो सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी, बैक आते हैं, शिफ्ट दबा कर इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और जी, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हमारा यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 1 2, शिफ्ट जी, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ ऊपर काफी सारे बचे हुए हैं, कुछ इस तरह से इसका शेप देंगे पोजीशन को, और शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट करेंगे, कोई भी फेस बचना नहीं चाहिए। शिफ्ट जी, यहाँ पे भी सारे हमारे फेस सिलेक्ट हैं। सिलेक्ट होने के बाद में शिफ्ट जेड, होम को दबाएंगे, एक्स को दबाएंगे, कंट्रोल को दबा के नीचे वाले फेसेस को क्लियर कर लेंगे, शिफ्ट जेड, थोड़ा सा जूम करेंगे, और यहाँ पे एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी। कुछ हमारा इस तरह होने के बाद में अब यहाँ से हम इसके साइज को बढ़ाएंगे। जैसे कैंसिल करके 1 mm और एंटर, ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया। तो यहाँ पे हम देंगे 0.500, 0.300, 0.300, 300 हमारा ठीक है। यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे बैठ रहा है, थोड़ी सी गैपिंग हो रही है, तो इस गैपिंग को ख़त्म करने के लिए 325 रखेंगे हम। 25, थोड़ा सा एरिया हमारा बढ़ गया। अब इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलेंगे।
ये कुछ अलग तरह से डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। सिलेंडर 2 को ओपन कर लेंगे। ये जो हमने सच्चा बनाया था इसे ले चलेंगे एडिट मोड में। शिफ्ट जेड दबाएंगे। इतना सिलेक्ट हो जाने पे इतने फेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट और जेड, शिफ्ट कंट्रोल बी, ये हमारा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम जो ये 0.5 है ना, इसे हम करेंगे 0.5, नहीं 0.85। ये 1 जो एक्स और 635 है, इसे यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गैपिंग आ गया, तो इसमें से हम कुछ कम करेंगे। इसे हम रखेंगे 1 1.3। कोई 3 रखने पे हमारा इतना आएगा। अब हमें यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करना है और सभी को डिलीट करना है। फेस सेलेक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। बैक आएंगे, शिफ्ट जी, हमारा सारा फेस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में एक्स और फेस को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में इस तरह से गोल आकार बन जाएगा। तो इसको शिफ्ट डी, और सॉरी एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलते हैं। इसे करेंगे शिफ्ट डी इंटर, ठीक है। और इसे हाईलाइट कर लेंगे 2 को। उसके बाद में ऐड मॉडिफायर, जनरेट, सॉलिडिफाई, थिकनेस होगा हमारा 3 mm, ऑफसेट फुल होगा और यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। फिर ये एडिट मोड में आएगा। यहाँ पे इसे सेलेक्ट, सॉरी एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट ऑल्ट से हमारा दोनों ऑल एज सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल बी। कुछ इतना पे लाने के बाद में ये माइनस है, तो इसे हम 0.500
ये 8 है तो हम इसे 10 कर देते हैं यहाँ पे। इतना होने के बाद में ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे और इसे ऑन कर लेंगे। एक हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर से हम दो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे और इसे हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। फिर शिफ्ट डी और इंटर। फिर ऐड मॉडिफायर जनरेटिंग सॉलिडिफाई, थिकनेस होगा 3 mm। ऑफसेट पूरा बाहर की तरफ होगा और यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम इसे एडिट मोड में लाएंगे। शिफ्ट ऑल्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। शिफ्ट ऑल्ट दबा के ये और ये दोनों एज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे चारों तरफ हमारा एज सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। शिफ्ट जी और लेंथ और यहाँ से होम को दबा लेंगे। ये हमारा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल बी। यहाँ पे धीरे धीरे इसे अप्लाई करेंगे। यहाँ थोड़ी देर में सेटिंग खुलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऊपर का जो एज हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे लाएंगे और इसे रखेंगे 0.300 और वेट करेंगे। अब इसे कर देते हैं 300, 0.350। थ्री 0.370 और एंटर। कुछ हमारा इतना पे आके एजेस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 10 एज है, यहाँ पे हमें इसे 8 रखेंगे लूप को। ठीक है, अब यहाँ से सीधा हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। कहीं कोई कमी बेसी हो उसे चेक कर सके। फिर हम ले चलेंगे इसे एडिटिंग मोड में। एक सिंगल एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के ऑल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, बैक आते हैं, शिफ्ट ऑल्ट, कंट्रोल वी। शिफ्ट जेड
शिफ्ट जेड, और इसे रखेंगे हम 0.400। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा फिक्स हो गया। 7 को यहाँ पे हम 10 रखेंगे। ये 11 हो गया, एक कम कर लेते हैं। 10 हमारा फिक्स हो गया। फिर हम ऑब्जेक्ट मोड में चले आएंगे और इसे सेलेक्ट करके स्मूथनेस को ऑन कर लेंगे। कुछ हमारा इस तरह से फाइल दिखेगा। ठीक है, अब हम हमारा यहाँ पे कितने फाइल हो गए? ये हो गया। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सिंगल करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया, इसे भी हाईलाइट। ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इसे हम यहाँ से डिलीट। यानी हमारा टोटल 7 फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक नहीं, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 फाइल। तो इनके सबके सबको रहने देंगे। एक हमारा जो है ना, ये इसे यहाँ पे रहने देंगे, इसे डिलीट नहीं करेंगे, बाद में एडिट करने के काम आ सकता है। तो इसे हाईलाइट कर लेंगे, एक को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सबको ओपन करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो इसका नाम है V3D001 और इसे सेव कर लेंगे। अब इसे यहाँ से डिलीट करने के बाद में अब इन सभी को एरिया फिक्स करेंगे। GY GX GX G इतना पे, यानी हमारा 6 है। बैक आते हैं, एक इसे सेलेक्ट करेंगे और G को दबा के यहाँ पे लाके सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस ऑल को सिलेक्ट करके और G, और ये रहा हमारा सेंटर। हमने कुछ इतना फाइल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इन सभी में हम टेक्सचर को अप्लाई करते हैं आज। तो इस सबसे पहले शेडिंग मोड में चलेंगे, ऑल को सिलेक्ट करेंगे, न्यू को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारा टेक्सचर रहा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाके ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ से लाके जोड़ देंगे। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, न्यू को सिलेक्ट करेंगे,
ड्रैग एंड ड्रॉप लाके यहाँ जोड़ देंगे। न्यू, बस यही सेम प्रोसेस सब में फॉलो करेंगे ताकि एक सुंदर सा लुक यहाँ पे दे। न्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ चलेंगे लुक वो लेआउट में। अब हमारा कुछ इस तरह से मॉडल दिखेगा। स्कल्पटिंग मोड में चलते हैं। यहाँ पे कलर को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लाइट को। हमारा फाइनली तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब इसका हम दो फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक हमारा होगा GLTF और दूसरा हमारा STL। एक्सपोर्ट STL, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।